हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने डिस्कस किया था कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स में हम लोगों ने पॉइंट 5 तक डिस्कशन किया था। पॉइंट नंबर 1, राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर का ये अधिकार है कि कंज्यूमर वो प्रोडक्ट परचेस करे जिसमें वो सिक्योर हो, सेफ हो। वैसा प्रोडक्ट उसे परचेज नहीं करना चाहिए जो लो क्वालिटी का है, ओके, जो सब स्टैंडर्ड में काउंट होता है। ये कंज्यूमर का अधिकार है कि उसे एक बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल आउट किया जाए। और ये कैसे कर सकता है या पहचान सकता है, तो कंज्यूमर उसमें मार्क देखेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात करते हैं या इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसमें ISI मार्क लगा होता है जिसमें ये एश्योरेंस दिया जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो सिक्योर है, सेफ है और ये अच्छी क्वालिटी का है। एक स्टैंडर्ड है इस प्रोडक्ट में। अगर कस्टमर ऐसे प्रोडक्ट को चूज़ करता है जिसमें उसे एश्योरेंस मिलता है तो वो उसके लिए सेफ है। अनसेफ प्रोडक्ट को या वैसे प्रोडक्ट में जिसमें गवर्नमेंट ने कोई मोहर नहीं लगाया हो या जिसमें किसी का कोई मार्क नहीं हो तो वो अनसेफ प्रोडक्ट में काउंट होगा। पॉइंट नंबर 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया था राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। कस्टमर का ये अधिकार है, ये राइट है कि उसे प्रोडक्ट या सर्विस का फुल इंफॉर्मेशन सप्लाई किया जाए मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा और सेलर्स के द्वारा। फॉर एग्जांपल, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कब बनाया गया प्रोडक्ट को, एक्सपायरी डेट, ये प्रोडक्ट कब से कब तक यूज़ में रहेगा या ये सर्विसेज को हम कब से कब तक यूज़ कर सकते हैं, ओके। इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या मिलाए गए हैं, एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इसका वेट क्या है, मेजरमेंट स्केल, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है ये इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर एज वेल एज सेलर्स के द्वारा कस्टमर तक रीच करवाना अनिवार्य है और ये कस्टमर का अधिकार है। देन आफ्टर कस्टमर विल डिसाइड कि हमने ये प्रोडक्ट या ये सर्विसेज यूज़ करना है या नहीं करना है। अगर मैन्युफैक्चरर ऐसा नहीं करेगा तो कस्टमर अवेयर कैसे होगा अबाउट द प्रोडक्ट। एंड द थर्ड पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट टू चूज। कस्टमर का अधिकार है कि वो उस प्रोडक्ट को परचेस करे जिसे वो पसंद करता है। ऐसा नहीं कि सेलर ने जो चीज़ बता दिया वो उसी प्रोडक्ट को परचेस करे। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में या सेलर्स के शॉप में अवेलेबल होते हैं। तो सेलर क्या करेगा, केवल उस प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन पास आउट करेगा या उसे वो दिखा देगा कि देखिए ये हमारा प्रोडक्ट है, इतने इसके वैरायटी हैं। देन आफ्टर कस्टमर विल डिसाइड कि उसने परचेस करना है या नहीं करना है, कौन सा करेगा। यहाँ पर सेलर जो है वो उस पर प्रेशर नहीं कर सकता है, फोर्स नहीं कर सकता है किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। कस्टमर जो है यहाँ पर वो स्वतंत्र है, फ्री है अपने हिसाब से प्रोडक्ट को चूज करने के लिए। पॉइंट नंबर 4 जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट टू बी हर्ड। कस्टमर का ये अधिकार है कि उसे सुना जाए। अगर वो विक्टिम है, उसके साथ गलत हुआ है, सेलर ने कुछ गलत किया है या उसे प्रोडक्ट या सर्विसेज के रिगार्डिंग डिससेटिस्फैक्शन मिला है तो वो अपनी बातों के रिगार्डिंग कंप्लेन कर सकता है। तो कंप्लेन करने का अधिकार भी यहाँ पर दिया जाता है। अगर पॉइंट नंबर 5 नहीं मिलता, अगर पॉइंट नंबर 4 नहीं दिया जाता है राइट टू बी हर्ड, तो इससे पहले जितने भी राइट्स थे उन राइट्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, ओके, जब तक ये राइट वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, पॉइंट नंबर 5, राइट टू सीक रिड्रेसल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉइंट नंबर 6 से, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर का ये अधिकार है कि उसे एजुकेशन मिले। अब एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हम स्कूल तो नहीं चला रहे हैं, यहाँ पे तो हम कॉलेजेस तो नहीं चला रहे हैं जहाँ पर हम कंज्यूमर को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाएंगे, नहीं ना। लेकिन कंज्यूमर को एजुकेशन प्रोवाइड करना है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, रिगार्डिंग देयर राइट्स, रिगार्डिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर ड्यूटीज़,
ओके, उनका क्या अधिकार है, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे रिगार्डिंग हम यहाँ पर उसे इंफॉर्मेशन या एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। कंज्यूमर हैज़ द राइट टू एक्वायर नॉलेज, कंज्यूमर का ये अधिकार है कि वो एक्वायर करे नॉलेज को, ज्ञान को, ओके, एंड टू बी वेल इन्फॉर्म्ड, और उसे पूर्णतः इन्फॉर्म किया जाना चाहिए थ्रू आउट लाइफ। जब भी मैन्युफैक्चरर कोई भी प्रोडक्ट बनाता है या सर्विस प्रोवाइडर जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो अपने सर्विस एज वेल एज प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उससे वो क्या करेगा, एजुकेट करेगा अपने कस्टमर्स को। कस्टमर को नहीं पता होगा कि कौन से रॉ मटेरियल के साथ बनाया गया है प्रोडक्ट को, कस्टमर को नहीं पता होगा कि कौन से इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको बनाया गया है, कस्टमर को नहीं पता होगा कि कौन से मेथड्स के थ्रू इसको बनाया गया या कौन से चीज़ें इसमें मिक्स की गई हैं। वो कब पता चलेगा, जब मैन्युफैक्चरर उसको बताएगा, उसको इंफॉर्मेशन पास आउट करेगा। तो ये कस्टमर का अधिकार है कि उसे एजुकेशन या एजुकेट किया जाए। Throughout life, he should be made aware of his rights, okay, and reliefs available to him. यहाँ पर कस्टमर का ये अधिकार है कि उसे मैन्युफैक्चरर के द्वारा बताया जाए, एज वेल एज उसको ये बताना चाहिए कि उसके पास कौन कौन से राइट्स हैं और रिलीफ्स अवेलेबल हैं। अब गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया, एक्ट को बना करके, लॉ को बना करके गवर्नमेंट ने हमें 6 राइट्स अवेलेबल करवाए हैं। अगर हम कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर्स को गवर्नमेंट ने 6 राइट्स अवेलेबल करवाए हैं एक एक्ट बना करके, कंज्यूमर एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अगर हम कंज्यूमर राइट्स को पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट ने 6 राइट्स दिए। अब जब कंज्यूमर को पता ही नहीं होगा कि हमारे पास कौन से राइट्स हैं, हम उस राइट्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो हम अपने आप को स्टैंड कैसे करेंगे। तो ही शुड बी मेड अवेयर, कस्टमर को अवेयर करना होगा या करवाना पड़ेगा या उसे खुद आगे बढ़ना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि उसके पास कौन से राइट हैं, कौन से रिलीफ्स हैं। ओके, राइट्स एंड रिलीफ्स अवेलेबल टू हिम, उसके पास कौन कौन से राइट्स एज वेल एज रिलीफ्स अवेलेबल हैं इन केस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉल शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन। कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करता है या मार्केट जब वो विजिट करता है तो उसका एक एक्सपेक्टेशन होता है और वो उस एक्सपेक्टेशन के रिगार्डिंग मार्केट में ढूंढता है उस प्रोडक्ट को जिससे उसे सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो सकता है, सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। कस्टमर एक दुकान पर विजिट किया और उसने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को देखा और प्रोडक्ट को देखने के बाद उसने एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया। जब उसने सेलेक्ट किया तो उसका ये एक्सपेक्टेशन था कि इस प्रोडक्ट से मुझे मैक्सिमम या एटलीस्ट जितना प्राइस है उतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन जो उसका एक्सपेक्टेशन था वो एक्सपेक्टेशन क्या कर जाता है, फॉल शॉर्ट, यानी उतना नहीं हो पाता है जितना उसका एक्सपेक्टेशन था। अब कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर को अपने राइट्स के बारे में पता नहीं, रिलीफ्स के बारे में पता नहीं, फिर जो कमीशन हमारे पास अवेलेबल है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को नहीं है तो हाउ कंज्यूमर कि वो अपने एक्सपेक्टेशन के रिगार्डिंग केस फाइल कर सके। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंक्लूडेड कंज्यूमर एजुकेशन इन द स्कूल कैरिकुलम। ये बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि जो कंज्यूमर एजुकेशन है उसको कहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया है, स्कूल कैरिकुलम में। अब स्कूल कैरिकुलम में या स्कूल में इंट्रोड्यूस करने का मेन कारण ये है कि जो आज के बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, फिर वो कॉलेजेस में जाएंगे, देन आफ्टर यूनिवर्सिटी में जाएंगे और देन वो एक सोसाइटी में एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बन जाएंगे, तो उनको स्टार्टिंग से ही उनके राइट्स के बारे में बताया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। उससे रिलेटेड उनके रिलीफ्स क्या क्या हो सकते हैं वो बताया जा रहा है। अगर लाइफ में उन्हें कोई प्रॉब्लम होगा किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या सर्विस के रिगार्डिंग, तो वो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, ये सारा कुछ उनको बताया जा रहा है। स्कूल में इंट्रोड्यूस करने का मेन कारण ये भी है कि बच्चे जब अपने घर जाएंगे तो अपने पेरेंट्स को ये सारी बातें बताएंगे।
ओके। जैसे हम बात करते हैं इंडिया में अगर बहुत ज़्यादा अमीर हैं तो एट द सेम टाइम गरीब लोग भी हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी देश ऐसा है जहाँ पर गरीब नहीं मिलेंगे। तो अप्स एंड डाउन्स है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो अमीर और गरीब लोग भी साथ में रहते हैं। तो वहाँ पर जहाँ पर लोगों के पास पैसा कम था, लोग पढ़ाई नहीं कर पाए, सो वो लोग अनएजुकेटेड रह गए, इलिटरेट रह गए। बट जब उनके बच्चे हुए तो उन्होंने देखा कि अब हमें पढ़ाना चाहिए अपने बच्चों को, तो उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा। और जब उन्होंने भेजा तो वहाँ पर एक गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया कंज्यूमर एजुकेशन का एक टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया, जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा, बच्चे सीखेंगे और अपने घर में जाकर के अपने पेरेंट्स को भी अपने राइट्स के बारे में बताएंगे। अगर उनका हनन हुआ है, अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो उस चीज़ को रिकवर करने का प्रयास करेंगे, उस चीज़ को दोबारा नहीं होने देंगे। वो कब नहीं होने देंगे? जब उन्हें उनके बारे में पता होगा, जब उन्हें उनके राइट्स के बारे में पता होगा, जब उन्हें उनके सॉल्यूशंस के बारे में बताया जाएगा कि आपको सॉल्यूशन कहाँ से मिल सकता है। एंड इज़ मेकिंग यूज़ ऑफ मीडिया टू मेक कंज्यूमर अवेयर ऑफ देयर राइट्स। एक तो स्कूल कैरिकुलम में इंट्रोड्यूस किया, दूसरा ये है कि मीडिया के थ्रू। आज हम लोग ऐसे टाइम में एग्जिस्ट कर रहे हैं जहाँ पर हमें हर कुछ डिजिटल दिख रहा है, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है ना। तो जहाँ पे सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो कंज्यूमर के राइट्स के बारे में भी हम डिजिटली बता सकते हैं। कंज्यूमर को मीडिया के थ्रू हम लोग एजुकेशन प्राप्त करवा सकते हैं, कंज्यूमर को हम लोग मीडिया के थ्रू उनके राइट्स के बारे में बता सकते हैं, कंज्यूमर को हम लोग मीडिया के थ्रू रिलीफ्स के बारे में बता सकते हैं, ग्रीवेंसेस के बारे में बता सकते हैं, और वो ये जान पाएंगे कि हम कैसे अपने राइट्स को यूज़ कर सकते हैं और गवर्नमेंट ने कौन कौन से राइट्स हमें अवेलेबल करवाए हैं। तो ये गवर्नमेंट का बहुत ही एक अच्छा स्टेप है, एक बहुत ही अप्रिशिएट करने वाला स्टेप है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सारा कुछ सोचा और सिटीजन्स को एजुकेशन दे रहा है ना। विलेजेस में जो आजकल लोग रह रहे हैं, जो विलेजेस में जो लोग रहते हैं, उन्हें उनके हिसाब से वो चीज़ मिलेगा। यानी वो अब तो आकर के स्कूल में पढ़ाई नहीं करेंगे, कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेंगे, लेकिन वो लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, है ना। तो फ़ोन यूज़ करते तो फ़ोन के माध्यम से उन्हें एजुकेशन मिल रहा है। ये था हमारा राइट्स, जो हम लोगों ने 6 राइट्स डिस्कस कर लिया। नाउ वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर को गवर्नमेंट ने राइट्स अवेलेबल करवाए हैं तो उसी टाइम गवर्नमेंट ने कुछ रिस्पॉन्सिबल बनाया है, कंज्यूमर को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, ऑथोरिटी के बारे में। तो जब किसी व्यक्ति को पावर मिलता है, ऑथोरिटी मिलती है, तो उसी ऑथोरिटी या पावर के रिगार्डिंग उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया जाता है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जाएगा तो वो अपने पावर का मिसयूज करेगा। यहाँ पर पावर तो मिसयूज नहीं होगा, या एक्सेप्शनल केस में शायद हो जाए, बट कंज्यूमर को थोड़ा पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल भी बनाने का प्रयास किया है गवर्नमेंट ने। पॉइंट नंबर 1 इज बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। अगर आप मार्केट विजिट करोगे तो आपको केवल एक ब्रांड का प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगा, नंबर ऑफ ब्रांड्स के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स जो है प्रोडक्ट को बनाते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर बहुत सारी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, प्राइस अलग है, इंग्रेडिएंट्स अलग है, क्वालिटी अलग है। तो बहुत सारी चीज़ों के साथ एक मार्केट में हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिलता है। अब जब मार्केट में कंज्यूमर विजिट करता है, उसे गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल दिखता है, कहाँ पर? मार्केट में। सो डैट एन इंटेलिजेंट एंड वॉइस चॉइस कैन बी मेड। तो हम क्या कर सकते हैं? अपने नॉलेज के हिसाब से बहुत सारे ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम देते हैं और हमारा
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आता है। तो क्वेश्चन 1 में ऑप्शन हमें A, B, C और D मिलता है कि देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके ऑप्शंस 4 हैं। तो ऐसा तो नहीं होता कि हम A में भी टिक कर देते हैं, B में भी, C में भी और D में भी। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको मार्क्स नहीं मिलेगा। हम उसी ऑप्शन में टिक करते हैं जो ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन बी करेक्ट है तो हम ऑप्शन बी में टिक करेंगे। अगर वो राइट आंसर हुआ तो हमें मार्क्स मिलेगा, अगर रॉन्ग हो गया तो मार्क्स नहीं मिलेगा। उसी प्रकार जब एक इंटेलिजेंट और अवेयर और वाइस कंज्यूमर मार्केट में विजिट करता है और उसके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो वो अपनी इंटेलिजेंसी को यूज करके करेक्ट चूज करता है प्रोडक्ट को। वैसे प्रोडक्ट को चूज करता है जो उसके हिसाब से सही हो। अब उसके हिसाब से कैसे सही होगा, वो उन सारी चीज़ों को गो थ्रू करेगा, पढ़ेगा, देखेगा कि जो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन सप्लाई किया गया क्या वो सही है या नहीं है, या नंबर ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है तो उसे कौन सा प्रोडक्ट सही लग सकता है। वो प्राइस को मिलाएगा, वो क्वालिटी के बारे में जानेगा, वो फीचर्स को पढ़ेगा। उन सारी चीज़ों को देखने के बाद वो करेक्ट चीज़ को चूज करेगा। पॉइंट नंबर 2, फॉलोज मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन। जो गुड्स को बनाता है वही गुड्स के बारे में सही इंफॉर्मेशन रखता है। उसने गुड्स में क्या रॉ मटेरियल मिलाया है, क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाया है, ये कितने समय तक इसे हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं और कितने समय के बाद अगर हम लोगों ने इसे यूज़ किया तो ये अनसेफ हो जाएगा। तो मैन्युफैक्चरर्स क्या करता है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है और वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए कंज्यूमर को। ये कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले तो आप अवेयर हो जाइए, जागरूक हो जाइए। अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो मैन्युफैक्चरर और सेलर आपके साथ गलत करेगा तो आप सही चीज़ को पहचान नहीं पाओगे। तो पहले अवेयर होना पड़ेगा। देन आफ्टर जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हो उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ो। मैन्युफैक्चरर ने जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया है आप उसको फॉलो अप करो। अगर आप उसको फॉलो अप नहीं करोगे तो वो आपके लिए हार्मफुल बन सकता है, जिससे आपको इंजरी हो सकती है, डैमेज हो सकता है। लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट। ओके, जब प्रोडक्ट बनाया जाता है और प्रोडक्ट का एक एक्सपायरी डेट होता है और एक्सपायरी डेट के बाद अगर कंज्यूमर फिर भी कंज्यूम करता है तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल होगा, मैन्युफैक्चरर नहीं होगा, क्योंकि उसने उतने समय तक अपने पास प्रिजर्व करके रखा और आफ्टर एक्सपायरी उसने यूज़ किया। विथ प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड यूज द प्रोडक्ट सेफली। अब प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, सेफली यूज़ करना है। अगर हम प्रोडक्ट को सेफली यूज़ नहीं करेंगे, अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे, तो क्या हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो अप कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अगर इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि आप मैक्सिमम 2 मंथ्स तक इसे यूज़ कर सकते हैं और हमने अगर आफ्टर 2 मंथ्स यूज़ किया तो इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट जाकर के काम कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट में लिखा रहता है कि आपको चिल्ड्रेन से इसे बचाकर रखना है, बच्चों से बचाकर रखना है, लेकिन हम फिर भी इसे बच्चों को यूज़ करने के लिए दे रहे हैं। अब उससे अगर हार्म होगा तो इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट जा रहे हैं। बहुत सारा मेडिसिन आता है जिसको आपको कूल प्लेस पे यानी ठंडे जगह पर आपको उसको रखना है और आप उसे गर्म जगह पे रख रहे हो तो वो आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन को फॉलो अप करेंगे तभी एक रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर बनेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, रीड लेबल्स केयरफुली सो एज टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस, नेट वेट, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट एक्सेट्रा। जब भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो एज इट इज़ उसे मार्केट में सप्लाई नहीं किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसको पैक किया जाता है।
जिसे हम पैकेजिंग भी बोलते हैं। तो पैक करके उसको सेव किया जाता है। अगर मैन्युफैक्चरर एज इट इज़ मार्केट में प्रोडक्ट को सप्लाई कर देगा तो प्रोडक्ट डैमेज हो जाएगा, लिक्विड है तो लीक कर जाएगा, उसका जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा। तो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए वो प्रोडक्ट डैमेज नहीं हो, सेफ हो, उसी लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पैक करते हैं। तो पैकेजिंग कर दिया। अब आफ्टर पैकेजिंग के बाद एक ऑप्शन आता है लेबल का, जिसे हम लेबलिंग बोलते हैं। अब लेबलिंग में क्या होता है कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट के लेबल को पढ़ोगे या उसको रीड करोगे तो उसमें उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट देता है, एक्सपायरी डेट मेंशन रहता है, प्राइस मेंशन रहता है, और ये जो लेबलिंग है वो कंटेन करता है ये सारा इंफॉर्मेशन। ओके, और ये बताता है कि मैन्युफैक्चरर ने किस डेट को इस प्रोडक्ट को बनाया है, मैन्युफैक्चरर के टाइम के हिसाब से कितने समय तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका नेट वेट यानी वज़न कितना है, ये भी जानना अनिवार्य है। कंज्यूमर अगर पैसा खर्च कर रहा है, प्राइस पे कर रहा है, तो उसे जानने का अधिकार है कि उसने जितना पे किया है क्या उसका वेट सही है। तो ये कैसे पता चलेगा, ये लेबल्स में पता चलेगा। तो कंज्यूमर जब भी मार्केट विजिट करता है, उसके पास अगर वो शोरूम में जा रहा है, ओके, जहाँ पर शेल्फ में सारा प्रोडक्ट रखा हुआ है, वो ईजिली उसे पढ़ सकता है, देख सकता है। अगर उसे फिर भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो किसी दुकान वाले को बुला करके या वहाँ पे जो काम कर रहा है वो उससे इन्फॉर्मेशन ले सकता है। लेकिन अगर जो प्रोडक्ट मार्केट में ईजिली अवेलेबल है वो उसे देख सकता है, पढ़ सकता है, लेबलिंग में जितना इन्फॉर्मेशन है वो सारा इन्फॉर्मेशन रीड करे, उसके बाद वो प्रोडक्ट परचेस करे। रीड लेबल केयरफुली, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर का। कंज्यूमर इससे डिनाई नहीं कर सकता है। कंज्यूमर ये नहीं बोलेगा कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं देखा, कंज्यूमर ये नहीं बोल सकता कि मैंने एक्सपायरी डेट नहीं देखा। तो भाई आपने क्यों नहीं देखा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप देखो कि उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, उसका नेट वेट क्या है और उसका प्राइस क्या है। देन आफ्टर वी हैव पॉइंट नंबर 4, बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स। कस्टमर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोकल प्रोडक्ट भी परचेस करेगा और उसमें हाई क्वालिटी ढूंढेगा तो वो नहीं मिलेगा। एक अच्छा प्रोडक्ट उसे चाहिए तो उसे एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की ओर बढ़ना पड़ेगा। एज दे प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस दस लुक फॉर ISI मार्क ऑन इलेक्ट्रिकल गुड्स। अगर कस्टमर को एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट चाहिए, हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, वैसा प्रोडक्ट चाहिए जिसमें उसे एश्योरेंस मिले, जिसमें उसे वो जान पाए कि जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 100% अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है, हमें इससे नुकसान नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ISI मार्क कहाँ लगा रहता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में लगा होता है। FPO मार्क्स कहाँ लगा रहता है, फूड प्रोडक्ट में लगा रहता है, हॉल मार्क ज्वेलरी में एक्सेट्रा, और इको मार्क्स इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट में लगा रहता है ना। वैसे प्रोडक्ट में जिसके बारे में बोला जाता है कि ये इको प्रोडक्ट है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट में काउंट होता है। एग मार्क जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में लगा होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट को अगर हम परचेस करते हैं तो हो सकता है हमें एक पैसा ज़्यादा देना पड़े, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा होगा, इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी। हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ अगर करेंगे, प्राइस अगर हम लो करेंगे तो हमें फिर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और फिर जब हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो हमको ये मार्क नज़र नहीं आएगा, हमको ये मार्क नहीं दिखेगा, हमको इको फ्रेंडली और हॉल मार्क जो है वो ज्वेलरी में नज़र नहीं आएगा। फिर भी अगर हम परचेस करते हैं तो हमें लॉस होगा। अगर हमें लॉस हुआ तो फिर हम रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर में काउंट नहीं होंगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर तो वही है जो इन सारे मार्क को देख करके प्रोडक्ट को परचेस करे।
स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को देख करके परचेस करें। हम देख रहे हैं कि इसमें मार्क मेंशन नहीं है, इसमें गवर्नमेंट का मार्क नहीं लगा हुआ है, ISI मार्क इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट में नहीं लगा, फिर भी अगर परचेस कर रहे हैं तो हम फिर लॉस बेयर करेंगे, फिर गवर्नमेंट भी हमको इसमें सपोर्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट भी है पॉइंट नंबर 5, assert yourself to ensure that you get a fair deal। हर कंज्यूमर को इतना कैपेबल होना चाहिए, इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि वो जज कर पाए, वो जान पाए, वो खुद परख पाए चीज़ों को कि वो जो डील कर रहा है वो डील सही है। ऐसा नहीं कि उसे लगे कि जो मैं कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, फिर भी वो कन्फ्यूज़न में और फिर भी वो डीलिंग कर रहा है, तो वो नहीं होगा। असर्ट योर सेल्फ में ये होता है कि पहले आप चीज़ों को देखो, अवेयर हो, इंस्ट्रक्शन फॉलो अप करो, लेबल्स को पढ़ो, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को डील करो। अगर आप स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को लोगे तभी आप अपने आप को एश्योर कर पाओगे, तभी आप ये जान पाओगे कि आप जो प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो वो प्रोडक्ट अच्छा है, वो प्रोडक्ट। तो ये कंज्यूमर को कब पता चलेगा कि जो वो डीलिंग कर रहा है वो सही है या नहीं है, वो फेयर डील कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये तब होगा जब उसके पास इंफॉर्मेशन होगा। तो एजुकेशन प्राप्त करना ये सबका अधिकार है, लेकिन वो व्यक्ति जो एजुकेशन प्राप्त करना ही नहीं चाहता है तो अब उसे फोर्सफुली तो नहीं कोई करवा सकता है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कूल्स ओपन किए हैं, फ्री बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किया है, फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया है, मिड डे मील मिल रहा है। तो अब इसके बावजूद अगर कोई स्टूडेंट या बच्चा स्कूल नहीं जाता है या उसके पेरेंट्स उसे स्कूल नहीं भेजते हैं तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने बैकवर्ड होने के लिए, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने आप को पीछे करने के लिए, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने आप को सोसाइटी से अलग करने के लिए, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे आज जितने हम अपडेट हुए हैं उस अपडेट से वो अपने आप को पीछे कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन पेरेंट्स को भी सोचना है कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए स्कूल भेजें। उसी तरीके से जो व्यक्ति पढ़ नहीं पाया लेकिन वो इतना तो समझदार है कि वो चीज़ों के बारे में सही या गलत जान पाता है, वो चीज़ों को परख पाता है, चीज़ों की का इंफॉर्मेशन वो कम से कम पढ़ नहीं पाता, सुन पाता है, देख लेता है, दूसरों से इंटरेक्ट करके वो पूछ लेता है और फिर उसके बाद वो क्या करेगा, फेयर डीलिंग करेगा। हमारे पास तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और हम करेक्ट ऑप्शंस की ओर नहीं बढ़ते हैं और खुद हम रॉन्ग डायरेक्शन में या रॉन्ग ऑप्शंस की ओर जाते हैं तो हम खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। गवर्नमेंट ने अपना काम किया है बहुत सारी चीज़ों को करके, एक्ट बना करके, लॉ बना करके। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे कैसे देखते हैं, हम उसे कैसे टैकल करते हैं, हम उससे कैसे ओवरकम होते हैं, है ना। तो असर्ट योरसेल्फ में ये करना है कि सबसे पहले यहाँ तक पहुँचने से पहले तो हमें ये करना है कि हमें अवेयर होना है। अगर हम अवेयर होंगे तभी हम फॉलो कर पाएंगे इंस्ट्रक्शंस को। तो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप करने के लिए पहले हमें उतना तो जागरूक होना पड़ेगा, सही और गलत का इंफॉर्मेशन रखना पड़ेगा। कितने ब्रांड्स हैं मार्केट में, कितने ब्रांड्स हैं और उनके द्वारा कौन सा प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। मार्केट में अगर ब्रांड है तो कौन सा ब्रांड नंबर 1 पे चल रहा है, कौन सा ब्रांड नंबर 2 पे चल रहा है, कौन सा ब्रांड नंबर 3 पे चल रहा है। इतना अवेयरनेस तो होना चाहिए हर कंज्यूमर में। उसके ब्रांड में कौन सा इंग्रेडिएंट्स मिलाया जा रहा है, वो कौन से रॉ मटेरियल को मिला रहा है, ये कम से कम इंफॉर्मेशन होना चाहिए। उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो अप करेगा, लेबल्स को रीड करेगा। मैक्सिमम जो कंज्यूमर होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट नहीं पढ़ते। वो शॉप पर विजिट करते हैं, मेडिसिन का नाम बताते हैं, प्रोडक्ट का नाम बताते हैं और वो मेडिसिन अपने घर लेकर के चले आते हैं, वो प्रोडक्ट अपने घर लेकर के चले आते हैं और उसे कंज्यूम कर लेते हैं। और कंजम्पशन के बाद उन्हें कुछ हार्म होता है तो फिर वो
बोलते हैं कि इस प्रोडक्ट में खामी था, लेकिन यहाँ उनकी भी गलती है कि उन्होंने ये चीज़ को रीड नहीं किया, लेबल्स को रीड नहीं किया। एक दो पैसा बचाने के लिए वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते हैं, सब स्टैंडर्ड को परचेज करते हैं, लो क्वालिटी के प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, जिसके कारण उन्हें लॉस बेयर करना पड़ सकता है। और इन सारी इंफॉर्मेशन के बाद ही वो अपने आप को फेयर डीलिंग में इंडल्ज कर पाएंगे और फेयर डीलिंग वो कर पाएंगे। ओके, तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने राइट्स टू कंज्यूमर एजुकेशन डील किया एंड आफ्टर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर हम लोगों ने डील किया, जिसमें हम लोगों ने 5 पॉइंट को डील किया। इस टॉपिक में रेस्ट और भी पॉइंट है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।